नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्युलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेके आए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप यदि किसी ऑनलाइन कंपनी से लोन लेते हैं, ऑनलाइन लोन लेते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर, और उस लोन को आप नहीं चुका पाते हैं, तब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने किसी ऑनलाइन कंपनी से लोन ले लिया, ऑनलाइन फाइनेंस कंपनी से लोन ले लिया। टर्म 6 महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। दोस्तों कितने भी टर्म के लिए आपने लोन ले लिया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी ना चाहते हुए भी लोन का डिफॉल्ट कर जाता है। दोस्तों उससे वो डिफॉल्ट हो जाता है। दोस्तों आज की हालत ये हो चुकी है कि यदि किसी आदमी से कोई किस्त टूट जाए, आज आपकी किस्त की डेट है, तो यदि आपकी किस्त ऑटो डेबिट नहीं हुई या आप दी हुई डेट पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन कंपनियां आज की डेट में इतना ज्यादा फोन करती हैं, फोन कर करके आदमी का जीना दुभर कर देती हैं। और दोस्तों कई बार ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि जिनमें लोगों ने इन फोन कॉल से परेशान होकर आत्महत्या तक का स्टेप उठा लिया है। दोस्तों कंपनी के एग्जेक्टिव्स, वो असल में कंपनी के एग्जेक्टिव्स नहीं होते, वो असल में कंपनी के लोन एजेंट्स होते हैं। दोस्तों उनके सामने आपसे किस्त कलेक्ट करने का टारगेट होता है। दोस्तों यदि वो आपसे किस्त कलेक्ट करेंगे तो उन्हें एक निश्चित कमीशन मिलेगा। दोस्तों अपने कमीशन के लालच में वो कर्जदार के साथ गलत भाषा प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। दोस्तों कई बार तो ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि फोन पर लोगों को वो गंदी गालियां, तू तड़ाक और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उनके रिश्तेदारों तक को फोन कर देते हैं। दोस्तों आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शर्मसार हो जाता है। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में किया क्या जाए। दोस्तों आइए आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों से कैसे बचा जाए। यदि आपने चलो लोन ले लिया है और आप नहीं दे पा रहे हैं और फोन कॉल से परेशान है, दोस्तों जाहिर सी बात है, आप किस्त नहीं देंगे या पैसा नहीं देंगे तो आपको कॉल्स तो डेली दिन में ढेरों आएंगी ही आएंगी। लेकिन ऐसे में आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहला काम आप ये करिए कि इनकी कॉल्स को उठाकर पहली बार 1 या 2 बार इनको समझाने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं मानते, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कॉल को रिकॉर्ड करिए और नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट करवाइए। दोस्तों आप ये मत देखिए कि वो नंबर कहां का था, कैसे था, रेड कलर में आ रहा था, क्योंकि अक्सर कर इस तरीके के नंबर जो मोबाइल फोन पे डिस्प्ले होते हैं वो स्पैम कॉलर की तरह ही डिस्प्ले होते हैं। दोस्तों उसकी कॉल को रिकॉर्ड करिए और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि मैंने लोन लिया था, मैं देना भी चाह रहा हूं, और देखिए मेरे साथ ये किस तरह की अभद्रता कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा बड़ा सिंपल सा उपाय है। दोस्तों इनकी कॉल्स को अटेंड करना बंद कर दीजिए, या स्पैम कॉल्स आती हैं या रेड कलर में कॉल आती हैं तो आप इनकी कॉल्स को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे नंबर ऑफ कॉल्स आपको आनी बंद हो जाएंगी। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियां जो लोन दे रही हैं उनमें से 99% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने रिकवरी एजेंट घर पे नहीं भेजती हैं। और दोस्तों आपके मेल आईडी आपके मेल आईडी पर मेल आता रहेगा
कि जी लास्ट अपॉर्चुनिटी, फाइनल नोटिस, हम आपके घर रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, वो लीगल टीम के साथ आपके घर का दौरा करेंगे और फिर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई रिकवरी एजेंट आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जब कंपनियों ने आपको लोन दिया था, आपके और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। कंपनी ने आपको लोन तब दिया था जब आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट थे, आपका सिबिल स्कोर चेक किया गया था, आपका सिबिल स्कोर कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, आप एलिजिबल पाए गए थे। दोस्तों तो फ्रॉड होने का तो किसी तरीके का कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों कंपनी ये क्लेम कर ही नहीं सकती कि आपने कोई फ्रॉड किया या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आपने दिया। दोस्तों क्योंकि आज जमाना ऑनलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन 2 मिनट में हो जाती है। दोस्तों और दोस्तों एक बात मैं थोड़ा सा आपको और भी बता दूं, यदि आपको कोई फर्जी नोटिस आ जाता है या कोर्ट से कोई सम्मन आ जाता है दोस्तों, तो उसको भी परखिए, उसकी सच्चाई का भी पता लगाइए। दोस्तों अब दोस्तों आप उसकी सच्चाई का कैसे पता लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों मान लीजिए एक आदमी कोई पुणे रहता है और उसने लोन लिया। दोस्तों उसके पते पर एक सम्मन आता है दोस्तों, या दोस्तों उसको एक सम्मन मेल पे आता है दोस्तों, या व्हाट्सएप पे आता है, या किसी भी माध्यम से आता है। दोस्तों तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये सम्मन असली है या नकली? दोस्तों 99% सम्मन जो है वो नकली ही आते हैं। दोस्तों 99% नोटिस नकली आते हैं। दोस्तों 99% आर्बिट्रेशन के नोटिस नकली होते हैं। दोस्तों लेकिन यदि आप फिर भी उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई कोर्ट नाम की एक ऐप होती है। दोस्तों ई कोर्ट एक गवर्नमेंट की ऐप है, उसमें आप उस सम्मन में देखिए कि किस कोर्ट में केस दायर किया गया। दोस्तों उस स्टेट और उस जिले को खोलिए और फिर वो केस नंबर डालेंगे, या दोस्तों उसके ऊपर एक सीएनआर नंबर मेंशन होगा, सीएनआर नंबर डालेंगे। यदि डालने पर वो केस खुलता है तो समझ लीजिए कि आपके खिलाफ केस किया गया है। दोस्तों यदि नहीं तो आप समझ लीजिए कि वो केस फर्जी है। दोस्तों लेकिन ज्यादातर मामलों में दोस्तों ये सब फर्जी ही होता है। दोस्तों तो इसलिए ऑनलाइन लोन यदि आपने ले रखा है दोस्तों, हाँ यदि आपके पास पैसे समय आने पर आ जाते हैं तो आप उनके पैसे सेटलमेंट करके दे भी सकते हैं। दोस्तों और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं कि इस तरह के लोन्स में कंपनियां सेटलमेंट जो करती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे करती है। दोस्तों आपको सेटलमेंट रेट इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनका पैसा मत दीजिए, आप दे सकते हैं तो दीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो कोई माइका लाल आपसे ले भी नहीं सकता। फिर दोस्तों किसी भी प्रेशर में आपने नहीं आना है और इनकी स्पैम कॉल्स को आपने बिल्कुल भी नहीं उठाना, अवॉइड करिए, ब्लॉक करिए दोस्तों इनको। और दोस्तों यदि आपने गलती से कॉल उठा भी ली है और इन्होंने आपको कॉल्स पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उस कॉल को रिकॉर्ड करके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाइए। दोस्तों अपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भिजवाइए। दोस्तों आपके भी बहुत अधिकार है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने लोन ले लिया है तो आपका कोई अधिकार है ही नहीं। दोस्तों ये ऑनलाइन कंपनियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों मैं आपसे फिर यही अपील करूंगा कि आपने इनकी कॉल्स को बिल्कुल भी नहीं उठाना, इनको अवॉइड करिए। दोस्तों अपने आप धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया कि यदि आपके पास कोई सम्मन भी आ जाए तो आपने उस सम्मन की जांच कैसे करनी है। दोस्तों ये था वीडियो आज ऑनलाइन कंपनियों द्वारा दिए गए लोन और नॉन पेमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके ऊपर था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद,
जय भारत।